आज से डूम्सडे को आने में एग्जैक्ट 120 दिन बचे हैं एंड आज से मैंने शुरू किया है मिशन डूम्सडे। हाँ, मतलब नाम काफी ज्यादा जेई नीट की कोचिंग की बैच वाला लग रहा है, बट डोंट वरी, इसका मोटिव एग्जैक्ट वही है जो तुम समझ सकते हो। डूम्सडे के आने से पहले जितनी चीजें तुमको इंपॉर्टेंट है डूम्सडे देखने के लिए, वो सब मिशन डूम्सडे का पार्ट रहेगा। ये है उसका पहला एपिसोड एंड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो एग्जैक्टली मार्वल मल्टीवर्स इस समय एग्जिस्ट करता है उसके रूल्स क्या हैं, लाइक व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड नो एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द मल्टीवर्स। क्योंकि देखो, ये चीज इन्फिनिटी सागा से ना काफी ज्यादा डिफरेंट है। जहां पे इन्फिनिटी सागा में सब लोगों को इतना पता था कि हाँ, कुछ 6 तरीके के पत्थर हैं जो अपना अपना कुछ पर्पस सर्व करते हैं एंड थेनोस को उनको चाहिए जिससे वो आधा यूनिवर्स निपटा सके। बट मल्टीवर्स का हिसाब किताब ना इस समय काफी ज्यादा डिफरेंट चल रहा है। इस समय मार्वल ने मल्टीवर्स में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। एग्जैक्टली वी विल ट्राई कि ये जो पूरी चीज है ये किस हिसाब से काम करती है। तो देखो, सबसे पहले ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम यूनिवर्स और डायमेंशन के बीच में डिफरेंस समझ जाओ। क्योंकि देखो, यूनिवर्स एक ओवरऑल जगह है जहां पे ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। लेट इट बी द यूनिवर्स ऑफ 616 या फिर अपने एक्समैन वाला या फिर अपने फैंटास्टिक फोर वाला, यानी इन सिंपल टर्म्स अलग अलग दुनिया है। अब हर यूनिवर्स के अंदर अपने डायमेंशंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जितने भी हमने अब तक डायमेंशंस देखी है ना, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाई गई अपनी डार्क डायमेंशन, इवन अपने शेंग-ची में दिखाई गई डायमेंशन, या फिर अपने एंट-मैन में दिखाई गई क्वांटम रेल्म यानी क्वांटम डायमेंशन, ये सब के सब एक यूनिवर्स का पार्ट है। ये ऐसा नहीं है कि अगर अपना डॉक्टर स्ट्रेंज अपने लिविंग डायमेंशन यानी जहां पे वो रह रहा है इस टाइम पे, वहां से डार्क डायमेंशन में ट्रैवल करता है तो वो किसी और यूनिवर्स में जा चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि अगर ये एक गोला है, उसके अंदर ये छोटे 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 डायमेंशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, व्हिच मींस दे आर पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स। एंड एग्जैक्टली इसका मतलब यही है जो तुम सोच रहे हो। हर यूनिवर्स के अपने डायमेंशन हो सकते हैं, यानी जो अपनी अर्थ 616 है उसका खुद का एक डार्क डायमेंशन होगा, खुद का एक डोरमामू होगा, खुद का एक डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। एंड एग्जैक्टली यही रीजन था कि अपने अर्थ 828 पे खुद की डार्क डायमेंशन, खुद का डॉक्टर स्ट्रेंज था, बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट यूनिवर्स। तो हाँ, क्योंकि अब तुम लोगों को यूनिवर्स और डायमेंशन के बीच का डिफरेंस समझ आ चुका है, अब हम मूव करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट। तो देखो, ये पूरा कंसेप्ट हमारे प्रोफेसर हल्क ने एंड गेम में बहुत अच्छे से समझाया था। Think about it. If you travel to the past, that past becomes your future. And your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. लाइक व्हाट एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू से इज कि अगर तुम अभी से जाके अपने किसी पास्ट इवेंट को ऑल्टर करते हो, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। लाइक मान के चलो, अगर मैं खुद अभी टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता हूं एंड अपने आप को रोक देता हूं एक यूट्यूब चैनल बनाने से, तो दैट डजंट मीन कि आज के टाइम पे तुम ये मेरी वीडियो नहीं देखोगे। इट सिंपली मीन्स कि ये तो चीज एग्जिस्ट करेगी, लाइक दिस होल थिंग विल एग्जिस्ट, बट इसके कॉन्ट्ररी जो हमने टाइमलाइन देखी जहां पे मैंने खुद को रोक दिया है, वो अलग से एक एग्जिस्ट करेगी। लाइक एक मेरी तो चलेगी, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, जहां पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। बट देन जो मैंने अपने आप को जाके पास्ट सेल्फ को रोका था अपने एक वाईटी चैनल बनाने से, वो पैरेलली एक नई टाइमलाइन में एग्जिस्ट करेगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अपना प्रोफेसर हल्क यही कहना चाह रहा है एंड आई गेस अपने डूम्सडे में भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। क्योंकि देखो, जितना सिंपली हमने समझ लिया कि अपना कैप्टन अमेरिका वापस गया, सारे स्टोन्स को रखा एंड देन वो पूरी चीज रीसेट हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो, कैप्टन अमेरिका ने स्टोन्स वापस रखे, इट डजंट मीन कि जो टाइम उसने पेगी कार्टर के साथ वहां पे निभाया है, वहां पे बिताया है, वो पूरी चीज भी इरेज हो जाएगी। बिकॉज वी ऑल नो कि कैप्टन अमेरिका का पेगी कार्टर के साथ में रहना कभी भी टाइमलाइन या फिर अपने पूरे फेट का हिस्सा नहीं था। ही वेंट टू द पास्ट एंड देन क्रिएटेड अ सेपरेट टाइमलाइन जहां पे वो अपने पेगी कार्टर के साथ में है। मीनवाइल अपनी जो मेन टाइमलाइन है, वहां पे अभी भी एक ऐसा कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट कर रहा है जिसने कभी भी वो चीजें करी ही नहीं थी। आई होप तुम्हें अब तक समझ में आ रहा है कि कैसे टाइम ट्रैवल और जो पूरी टाइमलाइन वाला कंसेप्ट है, ये मार्वल में काफी डिफरेंट वर्क करता है। वरना अक्सर हमने बाकी मूवीज में देखा ही है कि अगर तुम अपने पास्ट सेल्फ को जाके कोई चीज करने से रोक दो तो फ्यूचर चेंज हो जाता है। यहाँ पे वो चीज नहीं थी। तो हाँ, अब क्योंकि तुम मल्टीवर्स और उसके रूल्स भी थोड़े बहुत समझ चुके हो, अब आते हैं उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मल्टीवर्स रिलाय करता है। सबसे पहले आता है अपना नेक्सस पॉइंट। अब देखो, वी ऑल नो कि अवेंजर्स में जो हमने पूरे लोकी को देखा था, ही वॉज सपोज टू रिटर्न टू एसगार्ड, वो भी अपने थॉर के साथ। ये चीज उसके फेट में थी एंड यही चीज हमने देखी थी। बट देन आया लोकी का सीजन 1, जहां पे हमें एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई कि व्हाट इफ अपना जो लोकी वापस लौटा है, वो अगर उस पूरे टेसरेट को लेके भाग जाता तो क्या होता। एंड एग्जैक्टली यहीं पे वापस वो पूरे टाइम ट्रैवल वाला रूल अप्लाई होता है कि क्योंकि असली वाला लोकी तो अभी भी एसगार्ड में है। लाइक देयर इज अ टाइमलाइन जहां पे वो चीज एग्जिस्ट करी है, बिकॉज वी सॉ कि कैसे थैनोस के हाथों वो लोकी मारा गया था, जो थॉर के साथ अपने एसगार्ड में लौट गया था, जिसने उस पूरे टेसरेट को नहीं उठाया था। मीनवाइल अब क्योंकि एक और लोकी है जिसने अपनी चॉइस ऑफ पॉसिबिलिटी को चेंज किया, यानी इस पूरे टेसरेट को उठाया, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ वो हमने पूरे लोकी के सीजन में देखा। अब अगेन पूरे प्रोफेसर हल्क वाला लॉजिक लगा है कि तुम पास्ट में जाके कोई चीज चेंज करोगे तो फ्यूचर पे इंपैक्ट नहीं डालेगी, वो पैरेलली एक और टाइमलाइन बना देगी जिसमें वो पॉसिबिलिटी से क्या होगा वो दिख रहा होगा। तो हाँ, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, नेक्सस पॉइंट या नेक्सस इवेंट वो एग्जैक्ट पॉइंट है, वो एग्जैक्ट सिचुएशन है जहां पे तुम एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी
की तरफ रूट कर जाते हो जो तुम्हारे फेट में नहीं लिखी थी, जो तुम्हारी नॉर्मल टाइमलाइन का पार्ट नहीं थी। एंड एग्जैक्टली जिस मोमेंट पे लोकी ने उस पूरे टेसरेक्ट को उठा के अपने आप को टेलीपोर्ट करवा लिया एंड वो कहीं और जाके गिरा, इट वॉज अ नेक्सस इवेंट। एंड यहीं से अपने पूरे वेरिएंट का कंसेप्ट इंक्लूड होता है। तो देखो, वेरिएंट कोई हम शक्ल नहीं है, कोई भी एक क्लोन नहीं है, कोई भी एक दूसरी एंटिटी नहीं है। वेरिएंट बेसिकली तुम्हारा वो वर्जन है जो उस नेक्सस पॉइंट से क्रिएट हुआ है। लाइक जैसा मैंने बताया, एक लोकी का फेट था थैनोस के हाथों में मरना, जिसने चूज किया था कि वो टेसरेक्ट को नहीं उठाएगा। बट देन क्योंकि हमने देखा कि उस लोकी ने अपनी एक चॉइस बनाई, टेसरेक्ट को उठाया, वहां से बच के वो निकल गया, दैट क्रिएटेड अ नेक्सस पॉइंट। एंड उस नेक्सस पॉइंट से जो लोकी निकला ना, ही इज कॉल्ड वेरिएंट। तो हाँ, एग्जैक्टली हम इस समय जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स के वर्जन देख रहे हैं, दे आर नॉट क्लोन्स, दे आर नॉट जुड़वा, मतलब ऑब्वियसली दिखते एक जैसे ही हैं, बट दे आर सिंपली वेरिएंट्स। एंड एग्जैक्टली ये रीजन कि हमने लोकी के इतने सारे वेरिएंट्स देखे थे पूरे लोकी के सीजन 1 में, बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम लोकी। इट्स सिंपली जस्ट कि उन्होंने डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट सिचुएशंस पे अपनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को चूज किया, जिसकी वजह से वो कोई और वर्जन ऑफ लोकी ही बन के निकले। फिर भले ही वो किड लोकी हो, क्रोकोडाइल लोकी हो, या फिर इवन अपना प्रेसिडेंट लोकी हो। तो हाँ, आई होप तुम समझ पा रहे हो कि कैसे अपने पॉसिबिलिटीज को डिफरेंट तरीके से चूज करना, जो असल में तुम्हारी टाइमलाइन के हिस्से में नहीं थी, वो एक नेक्सस इवेंट बनाती है। उस नेक्सस इवेंट से क्रिएट होता है वेरिएंट, एंड देन सो ऑन, तुम्हारी पूरी चीज चलती जाती है। बट क्योंकि अब अगर ऐसे ही लोग अपनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते रहे, अलग अलग टाइमलाइंस बनती रही, देन देयर आर चांसेस कि ये सारी आपस में कोलाइड हो जाएंगी। एंड यहीं पे एग्जैक्टली इसी पूरी चीज को सॉल्व करने के लिए आया था ही हू रिमेन्स। सो बेसिकली हमें बताया जाता है कि जो ये पूरी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है, ये इसी पूरी चीज के सॉल्यूशन के लिए वर्क करती है। लाइक हमने देखा कि कैसे जब भी कोई एक वेरिएंट क्रिएट होता है, कोई भी एक नेक्सस पॉइंट क्रिएट होता है, तो उससे जो एक ब्रांच ऑफ टाइमलाइन निकलती है, एक अलग टाइमलाइन निकलती है, तो ये टीवीए के लोग उस पूरी चीज को प्रून कर देते थे, उस पूरी टाइमलाइन को खत्म कर देते थे। एंड एग्जैक्टली यहीं पे पूरा ही हू रिमेन्स आया था, बिकॉज असल में टीवीए के पीछे जो इंसान था वो ही हू रिमेन्स ही था। एंड यहाँ से एग्जैक्टली हमारे सारे डॉट्स कनेक्ट होना शुरू होते हैं। तो देखो, ही हू रिमेन्स असल में हमें समझाता है कि कैसे काफी सारे जो यूनिवर्स है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक्ड पड़े हुए हैं। ये एग्जैक्ट उसने अपने डायग्राम से भी समझाया था, तुम देख सकते हो। एंड उसने बताया कि कैसे जो उसका एक 31st सेंचुरी का वेरिएंट था, उसने डिसाइड किया था कि सारे यूनिवर्स में जितनी भी ब्रांचेस हैं, वो क्योंकि एट सम पॉइंट अगर उनको बंद नहीं किया गया, उनको प्रूव नहीं किया गया, तो वो दूसरे यूनिवर्स से कोलाइड करेंगी, कोलैप्स करेंगी, तो उनकी लड़ाई होने देते हैं। लेट देयर बी अ मल्टीवर्सल वॉर। एंड उसको उसने पूरे कॉन्कर करने का ट्राई किया था। बट देन आया ही हू रिमेन्स। लाइक ही वॉज द पर्सन जिसने बेसिकली इन सब टाइमलाइन को एक सिंगल टाइमलाइन में कन्वर्ट कर दिया, जिसको आज के टाइम में हम सीक्रेट टाइमलाइन कहते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, ही हू रिमेन्स वो बंदा था जिसने ये सारी ब्रांचेस को बनने से प्रिवेंट किया। एंड एग्जैक्टली वही रीजन था कि अभी तक यूनिवर्स स्टेबल चल रहा था एंड एक भी मल्टीवर्सल वॉर हमने होते हुए नहीं देखी थी, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी सीक्रेट टाइमलाइन में से ऐसी ब्रांच निकल ही नहीं रही थी जो किसी और यूनिवर्स की ब्रांच से कोलाइड करती। बट देन जब अपने ही हू रिमेन्स को सिल्वी ने मार दिया, इट वॉज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे वो पूरा कंट्रोल लूज हो गया। एंड उसी के बाद से हमने देखा कि कैसे जो सीक्रेट टाइमलाइन है उसमें से ब्रांचेस क्रिएट होती जा रही हैं, उसमें से ब्रांचेस निकलती जा रही हैं। एंड इसी का सोल्यूशन मिला हमें लोकी के सीजन 2 में, यानी अपना वही लोकी का वर्जन जो इस समय पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैच है, पहले जब अपने ही हू रिमेन्स के कंट्रोल में अपनी सेक्रेट टाइमलाइन हुआ करती थी, वो उन सारी टाइमलाइंस को जो अलग से निकल रही हैं, जो अलग से ब्रांच बन रही है किसी भी नेक्सस पॉइंट या फिर वेरिएंट की वजह से, वो उनको प्रून कर देता था। एंड दिस काइंड ऑफ मेंट कि तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है। लाइक ऑब्वियसली अगर तुम कोई चीज करना चाह रहे हो बट उसको रोक दिया जा रहा है, इट मींस यू डोंट हैव द फ्री विल। यानी सिंपली ही हू रिमेन्स जो था उसने एक सिंगल टाइमलाइन इसीलिए बना के रख रखी थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसने लोगों की फ्री विल को रोक रखा था। एंड इसी वजह से उस पॉइंट पे कोई भी वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बट देन जब अपने ही हू रिमेन्स मरा एंड लोकी ने पूरी गद्दी को संभाला, ही रियलाइज्ड कि कैसे अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तुम मल्टीवर्स को और ज्यादा बढ़ने से नहीं रोक सकते। एंड इसी वजह से व्हाट ही एग्जैक्टली डिड कि उसने सारी की सारी जो टाइमलाइंस जो हमने देखी ग्रो होती जा रही हैं, आउट ऑफ द कंट्रोल हो रही हैं, अलग अलग पूरी यूनिवर्स में निकल रही हैं, उसको उसने नेचुरली ग्रो होने दिया। ही डिडंट प्रून देम, ही डिडंट रिमूव देम, क्योंकि लोकी के हिसाब से फ्री विल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही बेसिकली गिव एवरीवन द चॉइस कि तुम्हें जो करना है करो, यहां से मैं संभालता रहूंगा। आई विल बी द वन हु विल बी हैंडलिंग द टाइमलाइंस टुगेदर। एंड इसी वजह से हमने पूरे लोकी के सीजन 2 के एंड में एक पूरा पेड़ बनता हुआ देखा था, जिसके अंदर काफी सारी ब्रांचेस थी, काफी सारी रूट्स थी, अलग अलग नेक्सस इवेंट की वजह से क्रिएट हुई टाइमलाइंस की। तो हाँ, करंटली एट दिस पॉइंट मार्वल में अपना लोकी ही है, वो भी उसका वेरिएंट वर्जन जो इस समय पूरे मल्टीवर्स को संभाल रहा है बाय एग्जैक्टली अलाउइंग एवरी ब्रांच टाइमलाइन टू एग्जिस्ट इन इट्स ओन, बिकॉज अगेन वही चीज मैंने बताई, फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि डूम्सडे में अपना लोकी भी ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसने अब सारी टाइमलाइंस को जब ग्रो होने दिया है, देयर आर कंप्लीट चांसेस कि ये पूरी चीज अपने किसी और यूनिवर्स से जाके कोलाइड करेगी। इट कंप्लीटली एक्सप्लेन्स कि आगे चल के क्यों इनकर्जन्स होंगे। यप, इसी पूरी चीज से कनेक्ट होता है इनकर्जन्स। इनकर्जन का बेसिक मतलब ही ये होता है कि जब दो या उससे ज्यादा यूनिवर्स आपस में कोलाइड करते हैं, तब इनकर्जन
क्रिएट होता है, यानी एक कोलैप्स, एक कोलिजन, जिससे या तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर किसी एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ताकि वो अपने यूनिवर्स को बचा सके। एंड एग्जैक्टली यही चीज हम डूम्सडे में भी देखने वाले हैं। एंड इसी वजह से अपने जो पूरे डूम्सडे में पुराने वाले एक्समैन थे वो वापस आ रहे हैं, बिकॉज अपेरेंटली जितना मुझे लगता है कि क्योंकि लोकी ने अपने पूरे टाइमलाइंस को ग्रो होने दिया है, काफी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कभी भी नहीं होने चाहिए थे अपने पूरे टाइमलाइन के हिसाब से, बट क्योंकि अब वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल वही पूरे अपने कैप्टन अमेरिका का पेगी के साथ गुजारने वाला टाइम ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी नई नई ब्रांचेस क्रिएट हुई हैं, ये दूसरे यूनिवर्स से जाके कोलाइड करने वाली हैं एंड इसी वजह से इनकर्जन क्रिएट होने वाला है। तो हाँ, अब तक क्योंकि तुम लोगों को यूनिवर्स और रियल में डिफरेंस समझ आ गया है, टाइम ट्रैवल मार्वल में कैसे काम करता है वो समझ आ गया है, मल्टीवर्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे नेक्सस पॉइंट, वेरिएंट एंड इवन इनकर्जन तुमने समझ लिया है। अब आते हैं सीधा थोड़े बहुत छोटे मोटे कंसेप्ट्स पे जो आई डोंट थिंक डूम्सडे में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बट माइट बी पॉसिबल कि उनको थोड़ा बहुत टच किया जाए। सबसे पहले आता है पूरा एब्सोल्यूट बीइंग का कंसेप्ट। अब देखो, एब्सोल्यूट बीइंग अपने नाम से ही क्लियर कर देता है कि वो एब्सोल्यूट है, लाइक देयर इज ओनली सिंगल वन इन दिस होल यूनिवर्स जो उसकी तरह एग्जिस्ट कर सकता है। एंड इसको हमें दिखाया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, यानी अमेरिका चेवेज का कैरेक्टर। इन द सिंपलेस्ट टर्म्स इफ आई कैन एक्सप्लेन, अमेरिका चेवेज इस पूरे यूनिवर्स में इकलौती ऐसी एब्सोल्यूट बीइंग है जिसका कोई भी वेरिएंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो बस इस पूरे यूनिवर्स में इकलौता पीस है। सो ये अब इस पूरे चीज का रीजन क्या है ये हमें बहुत डीपली नहीं समझाया गया, बट फिलहाल के लिए तुम मोटा मोटा मीनिंग समझ चुके हो। अब क्योंकि हमने एब्सोल्यूट बीइंग के बारे में बात कर लिया है, सेम मूवी में नेक्सस बीइंग के बारे में भी समझाया जाता है। तो सबसे पहले नेक्सस बीइंग को तुम नेक्सस इवेंट से कंफ्यूज मत कर लेना। जो पर्सन नेक्सस इवेंट की वजह से निकलता है वो है वेरिएंट, लेकिन जो पर्सन पूरी रियलिटी को चेंज करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड नेक्सस बीइंग। एंड एग्जैक्टली यही पूरी चीज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखी थी एंड इवन वांडा विजन में भी देखी थी, जिसका प्राइम एग्जांपल खुद वांडा ही है। वो रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है एंड देन वन कैन लिव हाउएवर इट वांट्स। एंड एग्जैक्टली यही चीज वांडा ने करी थी बिकॉज उसको अपने बच्चे चाहिए थे। तो हाँ, दिस वाज ऑल अबाउट नेक्सस बीइंग। बट देन आती है डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी, जिसने एक और कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया था, व्हिच वाज एंकर बीइंग। अब एंकर बीइंग का सिंपल मीनिंग ये था कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा सुपर हीरो या फिर एक ऐसा कोई भी चीज जिसके ऊपर उस पूरे यूनिवर्स की नींव टिकी हुई है, उस पूरे यूनिवर्स का फंडामेंटल एग्जिस्टेंस ही उसी पूरे कैरेक्टर पर रिलाई करता है। एंड एग्जैक्टली यही पूरी चीज हमें समझाई गई थी कि कैसे जब वुल्वरीन, जो अपना लोगन है, वो अपने यूनिवर्स में मारा गया था, तो उसके बाद से उसका पूरा यूनिवर्स खत्म होने लगा एंड इसी वजह से डेडपूल दूसरे वुल्वरीन को यहाँ पे ढूंढ के लाया था। सो या दैट एग्जैक्टली इज व्हाट एंकर बीइंग इज, क्योंकि उसका नाम में ही एंकर है, तुम समझ ही सकते हो, जिसने पूरे यूनिवर्स को एंकर करके रखा है, पूरे यूनिवर्स को पूरा एंकर की तरह संभाले रखा है। बट यहाँ पे ना मेरे हिसाब से एक कैच है। एंकर बीइंग इज अ मेटाफोरिकल टर्म जो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखी थी। लाइक वी ऑल नो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एट द फर्स्ट प्लेस इसीलिए एग्जिस्ट कर पाई थी क्योंकि उस समय मार्वल और फॉक्स की डील हो गई थी। फॉक्स बेसिकली वो स्टूडियोज था जिसके अंदर एक्समैन आते थे एंड क्योंकि अब एक ही स्टूडियो उस पूरी चीज को संभालेगा तो उस हिसाब से एक ही एक्समैन होने चाहिए। तो ये काफी एक फनी टेक था दिखाने के लिए कि जब से फॉक्स स्टूडियोज ने वुल्वरीन को मार दिया था उसके बाद से उनकी कोई भी एक्समैन की मूवी नहीं चली, तो इसी वजह से उन लोगों ने वुल्वरीन को एंकर बीइंग का नाम दे दिया था। लाइक एक ऐसा कैरेक्टर जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स टिका हुआ था एंड देन जब वो मर गया तो वो यूनिवर्स भी लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया था। सो आई डोंट थिंक कि डूम्सडे में एंकर बीइंग के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा ये लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक वो पूरी डेडपूल की मूवी थी, तो तुम समझ ही सकते हो कि क्या ही लॉजिक होगा। सो अब क्योंकि तुमने मोटा मोटा जितनी चीजें हो सकती थी मार्वल मल्टीवर्स से रिलेटेड सब समझ ली है, अब बसती है इकलौती चीज विच इज वॉइड। हाँ, आई मीन ऑब्वियसली अब जब इतने सारे वेरिएंट्स क्रिएट होंगे, इतनी सारी टाइमलाइंस प्रून होंगी, तो उससे रिलेटेड जो चीजें बच रही हैं वो कहीं तो जानी चाहिए ना। तो ये सारी चीजें जाती हैं वॉइड में। वॉइड बेसिकली एक ऐसी जगह है जो पूरे टाइम एंड पूरे स्पेस से अलग जगह एग्जिस्ट करती है। वॉइड मतलब अपने नाम से ही समझ लो ना, वॉइड एक ऐसी जगह जो बस क्रिएट ही इसलिए करी गई है ताकि उसमें सारे जितने भी वेरिएंट्स, जितने भी बेकार, जितने भी अननेसेसरी चीजें अपने सीक्रेट टाइमलाइन से हट के क्रिएट हुई हैं वो वहां पे डाली जा सके। एंड एग्जैक्टली इसी वजह से वॉइड के अंदर तुम अपने ही काफी सारे वेरिएंट्स को देख सकते हो बिकॉज दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जिस्ट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो हाँ, आई होप तुम्हें वॉइड भी समझ आ गया होगा। एंड इसी के साथ यहीं पे मेरे हिसाब से जितनी भी चीजें मल्टीवर्स से रिलेटेड तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए थी वो अब तक आ चुकी हैं। बट फिर भी अगर तुम्हें कोई भी चीज अभी समझ में नहीं आई है या फिर कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। बाकी ऑब्वियसली ये तो खाली मिशन डूम्सडे का पहला ही एपिसोड था, अभी तो काफी सारी चीजें इसमें आने वाली हैं जिसमें मैं पूरे फेज 1 से लेके फेज 6 तक कंप्लीट रिकैप दूंगा अलॉन्ग विद द एक्समैन यूनिवर्स। लेकिन कौन सा रिकैप पहले आएगा ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाल रखा है, वहां पे जाके तुम वोटिंग जरूर करके आना ताकि उस हिसाब से तुमको रिकैप उसी पूरे सीक्वेंस में देखने को मिल जाए। तो हाँ, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। एंड ताकि तुमसे आगे आने वाले एपिसोड जो अपने मिशन डूम्सडे का पार्ट है वो मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बिकॉज लेट्स मेक इट अ वेरी बिग इवेंट, एक पूरा फैन इवेंट जिसमें सब फैंस अपने पूरे डूम्सडे को फुल पोटेंशियल पे एंजॉय करेंगे। तो हाँ,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी तब तक के लिए सपोर्ट दिखाओ फटाफट, बिकॉज़ यू आर वाचिंग द डीएस कट।